अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 2 3 हमने किया हुआ था। बुक हमारे पास 9th क्लास मैथ फेडरल बोर्ड न्यू सिलेबस 2024 जो नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से आया हुआ है उसका है। इसमें हमारे पास हमने 3 क्वेश्चन किए हुए थे। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है वेरीफाई के बाद आगे 2 पार्ट्स हैं इसके। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले हम इसी को कर लेते हैं। ये हमने प्रूफ करना है और डायग्राम यूज़ करनी है क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन 1 की जो डायग्राम्स हैं वो हमारे पास जैसे क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है 4 डायग्राम्स हैं। चारों को बारी बारी हमने हर एक पार्ट के साथ करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले डायग्राम 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। अभी हम कर रहे हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये वाली होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। डायग्राम 1 में हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये डायग्राम 1 है। इसकी मैंने ये ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैंने इधर ही ली हुई है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास इसी की राइट हैंड साइड आ गई। इसमें अगर हम क्वेश्चन में देखें ऊपर जो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड है, तो इसमें लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में हमें पता होता है कॉमन आता है, बी और सी ये हैं, तो इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है? इन दोनों में कॉमन एरिया ये वाला, ये जो सेंटर वाली आंख आ रही है ये इन दोनों में कॉमन है। ये हमारे पास इसका आंसर रहा। इस ब्रैकेट का आंसर हमारे पास ये है। अब इस आंसर को हमने ए के साथ यूनियन करना है। तो ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए तो सारा आ जाएगा, साथ जो हमारा पिछला आंसर था ये आँख ये वाला भी आ जाएगा। तो हमने इस ए पूरे को सर्कल करना है, फिलअप करना है, और यहाँ से इसको हम फिलअप करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में जाते हैं तो पहले ब्रैकेट को ए यूनियन बी और फिर इसको ए यूनियन सी दोनों को करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए यूनियन बी में हमारे पास ए और बी दोनों चीज़ें आ गई, ए भी आएगा और बी भी आएगा, यानी ए बी हमारे पास आंसर है। ये दोनों सर्कल हमारे आंसर है। और ए यूनियन सी में ए और सी फिर आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास पिछला ए बी एक आंसर ये था और दूसरा आंसर ए सी है। इनमें कॉमन क्या आएगा? तो ए पिछले में भी था, इसमें भी ये देखें ए बी पिछले में, ए यूनियन बी में ए बी आ गया, तो ए इसमें भी है। और ए यूनियन सी भी करेंगे तो ए इसमें भी आ गया, तो ए दोनों में आ रहा है। ये ए तो कॉमन आ गया इसमें, ए को हम फिलअप कर लेते हैं। और इधर से देखें ए यूनियन बी, तो बी सर्कल था और ए था, ए का हमने फिलअप कर दिया है। इसमें ए और बी, यानी ए का तो हो गया, आगे बी, बी हमारे पास इस वाले आंसर में आ गया। ए और सी, सी इसमें आ गया। अब सी और बी के दरमियान देखें ये वाला दोनों सेटों में कॉमन आ रहा है, तो ये हिस्सा हम दोबारा फिलअप करेंगे डायग्राम नंबर 2 में। तो उसमें भी हम यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। शेप हमारे पास ये बनी हुई है दूसरे पार्ट की, ये वाला ए है, ये बी है और ये वाला सी है। इसमें भी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी को पहले देख लेते हैं। तो बी और सी में ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है। देखें ये सर्कल बी सी का है, ये बी का है, ये बी और सी के दरमियान ये हिस्सा कॉमन है, तो ये इसका आंसर रहेगा। इसको यूनियन करना है ए के साथ, तो ए भी पूरा आएगा और ये पहला जो आंसर आया था ये भी हमारे पास पूरा पूरा आएगा। तो हम इन दोनों को फिलअप करेंगे ऐसे करके। राइट हैंड साइड पे आते हैं तो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करेंगे तो ये वाला सर्कल और ये बी का सर्कल, यानी ये छोटा सर्कल ए का जो है ये बी का, ये आ गया आंसर। इस आंसर को अभी हमने माइंड में सेट करना है कि हमारा पिछला आंसर ये है, ए पूरा है और बी पूरा है। अब ए यूनियन सी, तो इसमें हमारे पास ये पूरा सी आ जाता है। देखें ये ए भी आएगा, सी भी आएगा। अब पिछला जो हमने माइंड में रखा हुआ था ए और बी, उस और जो अभी आंसर आया है ये ए और सी, क्योंकि इन दोनों का इसका आंसर यही आएगा, ए और सी दोनों सर्कल आ जाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में सी कॉमन, ये ए कॉमन आएगा पूरा, और सी का देखें ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फिर हमारे पास आ जाएंगे। इससे अगले पार्ट में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है।
ये ए, ये बी और ये सी। अगले पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन अभी भी वही है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के बीच में कॉमन ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये आँख और यहाँ तक, यहाँ से जाके यहाँ तक। अब ये हमारे पास आंसर है, इसको हमने ए के साथ यूनियन करना है। जब ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए पूरा पूरा आएगा और ये आँख भी आ जाएगी। इस आई को फिल कर देते हैं और साथ ए पूरा फिलअप हो जाएगा। ये इस तरीके से पूरा फिलअप हो गया और साथ यहाँ से ये आई आ गई। राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो पहले सिर्फ इस हिस्से का आंसर देखते हैं, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का अगर हम देखेंगे, ए और बी यूनियन करेंगे तो ये दोनों सर्कल हमारे पास आंसर में है। अब इन दो सर्कल के साथ हम देखेंगे क्या कॉमन आएगा अगले आंसर का, ए यूनियन सी, ए और सी। इन दो सर्कल के साथ ये वाला सर्कल और ये सी वाला सर्कल कॉमन आ रहा है, तो ए तो पूरा पूरा आएगा क्योंकि ए दोनों में आ रहा है, ए बी आ रहा है और ए सी आ रहा है। अब पिछले में बी था और इसमें सी है, तो दोनों में फिर कौन सा हिस्सा कॉमन आएगा, ये इस वाला हिस्सा कॉमन आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट की जो लास्ट डायग्राम है हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास इस डायग्राम में भी कुछ ऐसा ही है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर भी लिहाजा कुछ भी नहीं आएगा। जब इस कुछ भी नहीं के साथ हमने ए को यूनियन करना है तो सिर्फ ए हमारे पास इसका आंसर रहेगा, क्योंकि और तो यानी नल है, तो ए हमारे पास आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करेंगे तो ये सारा हिस्सा हमारे पास आंसर में है। अब इस आंसर का नेक्स्ट, इसके आंसर के साथ क्या कॉमन आता है वो हम देखते हैं। ए यूनियन सी, ए और सी के साथ हम देखेंगे तो ये ए और सी आ गया, और पिछला हमारे पास ए और बी था, तो दोनों में ए ही कॉमन आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ए ही हमारे पास आंसर रहेगा। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो भी, अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में हमारे पास इस तरीके से होगा, ए इंटरसेक्शन, जहाँ वहाँ इंटरसेक्शन था वहाँ यूनियन आएगा, जहाँ यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन आ जाना है, बस प्रॉपर्टी वही है। और डायग्राम्स भी हमारे पास वहीं चार हैं जो क्वेश्चन 1 में थी, ये बी वाला, ये सी, ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। इक्वल डाल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करेंगे तो बी और सी दोनों आ जाएंगे यूनियन में। इंटरसेक्ट करना है ए के साथ, इन दो सर्कल का ए के साथ कॉमन क्या आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, बस यही आंसर रहेगा इसका, ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें अब दो पार्ट पहले हल करेंगे, उसके बाद उन दो पार्ट्स को यूनियन करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी हमारे पास नहीं आ रहा है, ए ये है, बी ये है, तो ये तो नल आ गया, यानी ज़ीरो आ गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास ए और सी के बीच में कॉमन ये वाला हिस्सा है, और इसका ये जो हमारे पास कॉमन हिस्सा है इसका आंसर है, और पिछले का आंसर हमारे पास ज़ीरो था, उसके साथ यूनियन ले लेंगे तो ज़ीरो के साथ तो ज़ीरो ही रहना है, और ये वाला हिस्सा आ जाएगा जो दूसरे पार्ट का आंसर आया हुआ, तो ये आंसर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगली इसकी डायग्राम है तो इसी में देख लेते हैं, बी यूनियन सी, बी और सी के बीच में यूनियन निकालेंगे तो बी भी आएगा, सी भी आएगा, ये दोनों आ जाएंगे। इंटरसेक्ट करेंगे ए के साथ, तो ए, ये जो दो सर्कल हैं इनका ए के साथ क्या कॉमन है, ए ही कॉमन है, क्योंकि ए सी के बीच में ही मौजूद है, तो ए पूरा पूरा सी में भी आ रहा है और ए पहले वाले सेट में भी आ रहा है। ये ए है और ये हमारे पास बी आ गया और ये वाला सी आ गया। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, नल आएगा, यानी ज़ीरो आंसर। ए इंटरसेक्शन सी, इसका क्या आंसर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी में ए आएगा, क्योंकि ए सी के बीच में भी मौजूद है और ए खुद भी है, तो ये इसके बीच में ही है, तो कॉमन आया जाएगा। इसका जब इसके साथ यूनियन ले लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो था, इस ज़ीरो के साथ यूनियन आएगा तो यानी ये ए ही रहेगा, बाकी कुछ भी इसमें नहीं आएगा। ये राइट हैंड साइड आ गई। इसकी डायग्राम नंबर 3 पे चलते हैं तो डायग्राम नंबर 3 में बी यूनियन सी दिया हुआ है, बी और सी का यूनियन निकालेंगे तो बी भी आएगा और सी भी आएगा, ये दो सर्कल आ गए। इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो बी और सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो इन दो सर्कल का ए के साथ क्या हिस्सा कॉमन आ रहा है, यहाँ से जाके यहाँ तक ये सारा कॉमन आ रहा है, तो ये सारा इसमें आंसर में आएगा ये वाला।
राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, पहले पार्ट का क्या आंसर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला हिस्सा आ जाएगा, यहाँ से जाके ये वाली आंख। और ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी में ये वाली आंख आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। अब उस आंख का और इस आंख का यूनियन लेना है बीच में, तो ये दोनों ही आंख आ जाएंगी, तो ये वाला हमारे पास इसका आंसर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का लास्ट डायग्राम है, तो इसमें हम बी यूनियन सी निकाल देते हैं, तो बी और सी में तो यूनियन आएगा तो दोनों आ जाएंगे। जब इन दो सर्कल का ए के साथ इंटरसेक्ट ले लेंगे तो कॉमन तो सिर्फ यही वाला हिस्सा आ रहा है, तो यही आंसर रहेगा। इधर आते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास नल आ गया 0। ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास ये वाली आंख आ जाती है। अब इस आंख को हमने इसके जो आंसर 0 आया था उसके साथ जब यूनियन ले लेंगे तो वो वैल्यू ही 0 है, तो यही वाला हमारे पास यूनियन में आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का इख्तिताम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें लिखा हुआ है प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। डेटा इसमें हमें दिया हुआ है, डेटा जैसे P दिया है 0 1 2 3 है, Q दिया है 2 3 4 5 6 है, और R दिया है 5 6 7 8। इस तरीके से हमारे पास डेटा है, और चीज़ें हमने दो प्रूफ करनी है। एक ये A है, P यूनियन Q यूनियन R है, P यूनियन Q यूनियन R है, फिर P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। ये दो चीज़ें हमने प्रूफ करनी है। इससे पहले अब तक तो हमें क्वेश्चन 1 की डायग्राम यूज़ करने को कह रहा था, अब डायग्राम हमने खुद बनानी है, और डायग्राम बनती है ये जो गिवन डेटा होता है इसके हिसाब से। इसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या क्या है। देखें इसमें 0 1 2 3 है, इसमें 2 3, इसका ये वाला 2 3 हिस्सा इसमें कॉमन आ रहा है, और फिर इसमें 5 6 देखें 5 6, ये Q जो है P के साथ भी कॉमन है और R के साथ भी कॉमन है। तो इस डेटा को देख के हमने फिर जो डायग्राम बनानी है वो कुछ ऐसे बनेगी कि इस तरह डायग्राम बनेगी। इसमें देखें पार्ट 1 में इसमें किया हुआ है, तो इसमें डायग्राम देखें Q जो है ये सेंटर में आएगा, ये इस R के साथ भी कॉमन आ गया इधर, और ये P के साथ भी कॉमन आ गया। शेप हमने बना ली। अब हम डेटा लिखेंगे। हम पहले P और Q में देखते हैं। P और Q में हम देखेंगे कि कॉमन क्या क्या था। देखें P हमारे पास 0 1 2 3 था, और Q 2 3 4 5 6 था, तो कॉमन आ गया 2 और 3, 2 और 3 लिख दिया। अब 2 और 3 लिखने के बाद हम देखेंगे A में बाकी क्या बचा, तो 2 और 3 ये आ गए, टोटल वैल्यू थी 0 1 2 3, 2 3 ये आ गया, 0 1 हमने इधर लिख दिया। फिर हम Q और C के बीच में देखेंगे क्या कॉमन है, तो वो 5 6 कॉमन है, वो लिख दिया। अब हम Q की वैल्यूज़ पूरी करेंगे। पहले 2 3 आ गया, 5 6 भी आ गया, तो क्योंकि जो वैल्यू थी वो 2 3 4 5 6 था, तो 4 रहता है, 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 5 6 ये आ गया। बाकी R में देखेंगे, R के उसमें कितना बचता है, 5 6 के अलावा 7 8 9 बचता था, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने यूनियन लेना। पिछले उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जब यूनियन होता है तो आप तीनों के बीच में यूनियन हो तो सब में कॉमन लिख सकते हो। अब यहाँ से हम देखेंगे P यूनियन Q, P और Q का यूनियन देखेंगे तो P सर्कल और Q सर्कल दोनों ही आएंगे, यूनियन है। अब इस P और Q ये जो दो सर्कल हमारे पास आंसर है, इनको यूनियन करेंगे R के साथ, तो ये R भी पूरा पूरा ही आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरीके से राइट हैंड साइड देखेंगे तो Q यूनियन R है, Q पूरा आ जाएगा और R पूरा आ जाएगा। इस पूरे को P के साथ जब हम यूनियन करेंगे तो P भी पूरा आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर रहेगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो था बी पार्ट, उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड शेप अब हमारी रेगुलर यही बननी है। बेशक आप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बना दें, लेकिन बनेगी यही शेप की होगा ऐसे। ये इन दोनों के बीच में भी कॉमन होना चाहिए, इसके बीच में भी कॉमन होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं P इंटरसेक्शन Q, P हमारे पास ये वाला है और Q ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो आंसर हमारे पास ये वाली आँख बन रहा है, सही है ये वाला। और इस आँख का जब इंटरसेक्ट करेंगे, देखें ये वाली आँख है, इसको इंटरसेक्ट करना है आर के साथ, तो क्या इस आँख का इस आर के साथ कोई हिस्सा कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो हम कोई भी फिल नहीं करेंगे, खाली रहेगी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। राइट हैंड साइड देखते हैं, तो इसमें भी हमारे पास देखें
Q इंटरसेक्शन R है, Q और R के बीच में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाली आंख कॉमन आ जाएगी, ये 5 6। अब इसका P के साथ कुछ कॉमन हिस्सा आ रहा है, इस आंख का 5 6 वाली इस P के साथ कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये पूरा खाली रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो। अगला इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 को भी A के साथ भी करना है और B के साथ भी करना है, यानी A ये वाला था ना, P यूनियन Q यूनियन R वाला, तो इसका यूनियन भी देखना है, इंटरसेक्शन भी देखना है। पार्ट 2 में हमें दिया है MNOPQ और ये हमें दिया हुआ है XSTUV, U दिया है, फिर TUVW दिया है। अब हम अगर शेप्स बना दें तो देखें, ये P जो है MNOPQ, ये ना इस Q वाले सेट में इसकी कोई एलिमेंट मौजूद है, ना R में मौजूद है, तो इसलिए इसकी शेप बिल्कुल सेपरेट बन गई। Q और जो R है, इन दोनों में देखें कॉमन है, T और U इसमें भी है, T और U इसमें भी है, तो इसलिए TU कॉमन आ गया। बाकी जो बचा इधर RS बच गया था, इसमें Q में देखें RSTU था ना, तो TU सेंटर में आ गया, RS को हमने इधर करके लिख दिया। फिर ये R है तो R में भी TU ये कॉमन आ गया बीच में। बाकी क्या क्या बचा देखें, VW, तो VW को हमने इधर लिख दिया। अब हम इसका यूनियन देखेंगे, तो यूनियन में आंखें बंद करके देखें, P यूनियन Q है, P भी आ गया, Q भी आ गया। जब इस सर्कल का और इस सर्कल का R के साथ यूनियन ले लेंगे तो R भी आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में वो दूसरी दो चीज़ें हैं, Q यूनियन R है, Q यूनियन R करेंगे तो ये पूरा सर्कल ही हमारे पास, दोनों सर्कल आंसर आ गए। इसको P के साथ देखेंगे तो P वाला भी फिल होगा, तो इसलिए ये तीनों ही फिल हो गया, आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अभी इसका अगला जो B पार्ट है, B पार्ट में भी हमने शेप यही चलेगी, क्योंकि डेटा हमने एक दफ़ा शेप से बना लिया है। P इंटरसेक्शन Q है, P इंटरसेक्शन Q करेंगे तो P और Q के बीच में इंटरसेक्ट, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसलिए ये खाली रहा, नल रहा। इसका इंटरसेक्ट करेंगे R के साथ, तो जब खाली R के साथ करेंगे तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो ये इसलिए खाली रहा। इसकी राइट हैंड साइड चेक कर ली, तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही होगा। Q इंटरसेक्शन R करेंगे तो ये आँख आंसर आएगी इसमें, लेकिन इसको जब इसके साथ करेंगे तो P के साथ इसका इस आँख का कुछ हिस्सा कॉमन नहीं है, तो ये फिर खाली रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई यूजिंग वेन डायग्राम। इसमें भी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे x इक्वल टू -1 -2 -3, y इक्वल टू 0 1 2 3 दिया है, और z इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3। अब अगर हम देखें तो x पूरा पूरा इस z के बीच में है और y भी पूरा पूरा z के बीच में है, क्योंकि y में x में हमारे पास है -1 -2 -3, तो वो z के बीच में भी -1 -2 -3 मौजूद है, और y 1 2 3 है, 0 1 2 3, तो यहाँ भी 0 1 2 3 पूरा मौजूद है। इसलिए यहाँ पे ये सारा z के बीच में है दोनों सेट। ये जो शेप नीचे आपको नज़र आ रही है, इसको हम थोड़ा सा अगर देख लें तो y में 0 आ रहा है ना, तो 0 देखें, ये 0 z में भी है, y में भी है, इसलिए ये शेप ऐसे ही बनेगी जैसे ये बनी है। ये दोनों सेट इस z के बीच में है, तो ये बाहर वाला z बन गया, ये हमारे पास x वाला आ गया और ये हमारे पास y वाला आ गया। अब हम बाकी डेटा देखते हैं, हमने प्रूफ क्या करना है। x यूनियन y इंटरसेक्शन z, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z करेंगे तो ये तो है ही कॉमन z, तो ये y पूरा आंसर आ गया। इसका हमने यूनियन लेना है x के साथ, तो जब ये हमारे पास पिछला आंसर था, इसके साथ यूनियन ले लेंगे तो ये सारा आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सर्कल भी फिल कर सकते हो, और ये दोनों सर्कल ही z है, आप पूरे बड़े वाले सर्कल को भी फिल कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो वैल्यू ही नहीं है। ये सारी जो z की वैल्यू थी इन दोनों के बीच में आई हुई है, तो इस पूरे को करो या दोनों सर्कल को फिल कर दो, एक ही हिसाब है और सही भी। राइट हैंड साइड में देखते हैं तो हमारे पास x आ जाता है यूनियन y, x यूनियन y करेंगे तो इन दोनों में दोनों ही आ जाएंगे क्योंकि यूनियन है। फिर x यूनियन z करेंगे तो x यूनियन z करेंगे तो x फिर से आ गया हमारे पास। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, जब दोनों का इंटरसेक्ट ले लेंगे तो पहले इन दोनों में देखें, x यूनियन y में ये आ गया था, x और y दोनों थे, x यूनियन z करेंगे तो z में x यूनियन z, तो z पूरा पूरा आ जाता है, देखें क्योंकि x z के बीच में ही मौजूद है, x तो आना ही आना है, लेकिन यूनियन z है, z सारा ही आ जाएगा।
तो फिर यहाँ पे भी z आ रहा है, यहाँ पे भी x y यूनियन करेंगे तो दोनों को मिला के z ही बनता है। तो इसमें का भी आंसर z है, इसका भी आंसर z। जब दोनों की वैल्यूज सेम है तो इंटरसेक्शन ले लेंगे तो कॉमन होगी, तो ये सारा फिर से आ गया। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है x इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स। सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल, ये सेट होते हैं, डिफरेंट शक्ल में लिखे होते हैं। सेट की 3 वैसे नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव होता है, एक टेबुलर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर होता है। तो सेट बिल्डर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल दो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। x इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, फर्स्ट 3 वावल। फर्स्ट 3 वावल कौन से होते हैं? वो होते हैं x इक्वल टू ए ई आई ओ, ए ई आई, ये 3 होते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और यही चीज़ अगर हम ऐसे लिख लें तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। y इक्वल टू सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स एनर्जी। एनर्जी की हमारे पास ई आर जी वाई एनर्जी, ये लफ्ज़ हमारे पास कितने बने? 6। लेकिन हम 6 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? जो रिपीट होता है वो सेट नहीं होता। तो ई तो इसमें 2 दफ़ा आ रहा है, ई को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। ई लिखेंगे, एन लिखेंगे, आर लिखेंगे, जी लिखेंगे और वाई लिखेंगे। जैसे ई एन आर जी वाई, ये 5 लफ्ज़ आ गए। फिर जेड इक्वल टू हमारे पास क्या है? सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड्स अलजबरा। इसमें भी हमारे पास ए 2 दफ़ा आ रहा है, ए को हमने एक ही दफ़ा लिखना है। ए एल जी ई बी आर, ये आ गया। अब हम इसमें देखेंगे कि शेप किस तरीके की बनेगी। इसमें ए है, ई है, आई है। ई इसमें आ गया तो ये इसके साथ तो कॉमन आ ही गया। अब ए इसमें है तो ए इसमें भी है, और इन तीनों में भी अगर हम देखें तो ई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये शेप फिर इस तरीके की बने। जब भी तीनों में कॉमन होगा तो तीनों शेप्स का कोई हिस्सा ऐसा होगा जो तीनों में कॉमन आ रहा होगा। जैसे इसमें देखें हमारे पास ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है, ये जेड वाला है। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ये आँख कॉमन आ रही है, और इन दोनों के बीच में ये आँख कॉमन आ रही है, और तीनों के बीच में ये वाला जो हिस्सा है तीनों के बीच में कॉमन है। तो सेम यही शेप बननी है। अब हम शेप बनाने के बाद डेटा कैसे फिल करते हैं? हम देखेंगे तीनों के बीच में जो कॉमन था वो था ई, उसको हमने उस जगह में लिख दिया जहाँ पे तीनों सर्कल कॉमन है। अब हम देखेंगे एक्स और वाई को। ई तो हमने लिख दिया ई को छोड़ के। ये देखें ए कॉमन है? नहीं है। फिर आई कॉमन है? नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में और कोई कॉमन नहीं था, तो इसलिए हमने इस एरिया में कोई भी कॉमन नहीं लिखा। एक्स को हम देखेंगे जेड के साथ, तो ए कॉमन आ रहा है। तो देखें एक्स का जेड के साथ एरिया कौन सा कॉमन आ रहा है? ये वाला, सिर्फ इन दोनों का। ये वाला तो तीनों के साथ था। अभी इसको यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। हम इन दोनों के बीच में देखेंगे, सिर्फ इन दोनों के बीच में कौन सा हिस्सा कॉमन है एक्स और जेड के बीच में, तो वो ये है। ए को हमने यहाँ लिख दिया, और बाकी हम देखेंगे ए भी आ गया, ए इधर आ गया, ई आ गया, उसके बाद आई रह गया, तो आई को हम बाहर लिख देंगे। हम इसी तरीके से वाई को देखेंगे। वाई को अभी हमने पहले ही देखा हुआ है, एक्स के साथ इसका और कुछ कॉमन नहीं है। ई कॉमन था, वो पहले ही आ चुका है। वाई को हम जेड के साथ देखेंगे। वाई को जेड के साथ देखेंगे तो आर और जी आ रहा है। आर और जी इसमें भी है, आर और जी इसमें भी है। तो एक्स और जेड के बीच में जो हिस्सा सिर्फ इन दोनों का आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, तो इस जगह को हमने आर और जी लिख दिया। बाकी वाई में क्या बचा देखें, ई भी आ गया, आर भी आ गया, वाई भी आ गया, एन और जी बच गया, उन दोनों को इधर लिख दिया। इसी तरीके से जेड के भी दो बाकी जो बचते हैं उनको यहाँ लिखेंगे। अब अगर एक एक सर्कल को आप देखोगे तो उसमें पूरे पूरे उसके एलिमेंट मौजूद होते हैं। जैसे ये ए है, ए में हमारे पास ए ई आई है, ये ए का सर्कल है, इसमें देखें ए भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, आई भी आ रहा है। तो इस तरीके से ये आ गया। अब हम इसमें देखेंगे हमें जो प्रूफ करने को कहा है, ये तो हमें अभी बनाने तक का था। इसमें पहले ब्रैकेट है वाई यूनियन जेड। वाई ये है, जेड ये है, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो ये दोनों सर्कल ही कॉमन आते हैं। ये सर्कल भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया। अब इसका हमने इंटरसेक्ट लेना है एक्स के साथ। इन दोनों सर्कल का एक्स के साथ क्या हिस्सा कॉमन आ रहा है? एक ये वाली आँख कॉमन आ रही है, एक ये वाली आ रही। अभी इसमें फिर यहाँ से सिर्फ यही वाली आँख हुई है। ये वाली आँख देखें, इस आँख का तो आधा हिस्सा इधर आ गया, बाकी इसमें डेटा ही नहीं है। फिल कर भी दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वैसे आंसर में शामिल है पूरी आँख। तो ये दोनों आँख आंसर आ जाएंगी। इसी तरीके से राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी सेम यही चीज़ होगी। आप राइट हैंड साइड अभी आप खुद करोगे,
क्योंकि देखें इसमें आप ये चीज़ डेटा नहीं है तो इसको आप ऐसे शामिल कर सकते हो, आती कामन यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने निगहबान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।